संबंध में अगर सीमित अर्थ निकालें, इसका अर्थ है आपको अपने गुणों पर गर्व होना चाहिए। आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि ईश्वर ने आपको सुखी जीवन, सद अवसर, स्वयं परमात्मा ने आपको ईश्वर की भक्ति दी है, तो आपको तो स्वयं पर गर्व होना चाहिए। किंतु ये गर्व, देखिए, भक्त दक्ष प्रजापति भी हैं और भगवान विष्णु के श्रेष्ठतम भक्तों में इनकी गिनती होती है। किंतु दक्ष का यज्ञ और उनके अहंकार का नाश स्वयं अवतार लेकर भगवान रुद्र ने क्यों किया? ये जो चौथा गुण है बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 गुणों पर तो व्यक्ति कार्य करता है, किंतु चौथे गुण पर अक्सर चूक जाता है। मन पर भी हम कार्य करते हैं, बुद्धि पर भी कार्य करते हैं, चित्त पर भी कार्य करते हैं। सत्कर्म करते हुए, सत्संग का श्रवण करते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए चित्त अपने आप पवित्र हो जाता है। किंतु चौथा गुण अहंकार, इसे हमने नेगेटिव इमेज दे दी है, नकारात्मक छवि दे दी है। ये नकारात्मक नहीं है, ये वास्तव में आपको सचेत करता है। ये एक पैरामीटर है। जिस प्रकार से हम अगर देखते हैं, वजन तोलने वाली मशीन में कांटा अगर हमारी अपेक्षाओं से कम है तो हम अंडरवेट हो जाते हैं, हमारी अपेक्षाओं से अधिक है तो ओवरवेट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने गुणों, जैसे दक्ष प्रजापति का गुण था सदशास्त्रों को व्यवस्थित करना, उनका मनुष्यों के लिए क्या सदुपयोग हो सकता है उसका मनुष्यों को नीति निर्माण करके प्रदान करना। किंतु दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बनाया, भगवान विष्णु के परम भक्त दक्ष प्रजापति को, तो वो अहंकार रूपी जो हमारा थर्मामीटर है, उसने दक्ष के गुणों को अभिमान में परिवर्तित कर दिया। गर्व करना और अपने गुणों से शिक्षा लेकर और अधिक सत्कर्म करना बुरी बात नहीं है, किंतु कई बार सद्गुण जब हमें द्वैध बुद्धि, दोहरी मानसिकता की ओर ले जाते हैं, जैसा दक्ष को लेकर गए, तो फिर ये अहंकार हमारे लिए फायदे की जगह नुकसान का कारण बन जाता है। और नुकसान भी ऐसा कि फिर उसकी भरपाई करने के लिए हमारे पास क्षमा मांगने का भी अवसर नहीं रहता। दक्ष ने जीव को यही शिक्षा दी है कि आप कितने भी बड़े भक्त हैं, आप कितने भी बड़े ईश्वर के अनुयायी हैं, सदैव अपने इन 4 गुणों को परमात्मा को प्रार्थना करते हुए नियंत्रण में रखिए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार,
ये नियंत्रण में आ गए प्रभु कृपा से, तो व्यक्ति का जीवन आनंदमयी हो जाता है।